दोस्तों 67 बीपीएससी मेंस धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। बहुत जल्दी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है और तब उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जानी है। मेंस की उल्टी गिनती तो खैर उसी दिन से चल रही है जिस दिन से प्रीलिम्स हुआ है। ठीक 90 दिन का समय मिला। इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मिले मुझसे और बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए कि जिन्हें मिलके और बात करके मुझे हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा पास तो सबको करना है, लेकिन जब मैंने एक्सक्यूज सुना तो सुन के दंग रह गया कि परीक्षा देना है, परीक्षा पास करना है। नेचुरल सी बात है, इसीलिए देना है कि परीक्षा पास करना है, वही सपना लगाए बैठे हैं। लेकिन सर टाइम नहीं है। अनायास ही मेरे मुंह से निकला कि अगर बीपीएससी ने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि बिना पढ़े परीक्षा पास हो जाते हो तो वो फॉर्मूला मुझे भी बता दें। आज तक पिछले 26 साल से, जब से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हूं, तब तक मुझे तो ऐसी कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा फॉर्मूला हाथ नहीं लगा कि बिना पढ़े परीक्षा पास हो जाते हो। टाइम नहीं है मतलब यही कि भाई टाइम नहीं है पढ़ने का, पढ़े नहीं लेकिन परीक्षा पास हो जाए। आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम दे आए, ऐसा भी फॉर्मूला आज तक नहीं बना है कि आपकी जगह हम जाके एग्जाम दे आए तो लोक प्रशासन में अच्छे नंबर मिल जाए। उसी तरह से जीएस का टीचर जाके आपकी जगह वो आंसर लिखाए। तो कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर स्वर्ग चाहिए है तो मरना तो पड़ेगा। मतलब परीक्षा पास आपको करनी है तो परीक्षा देनी भी आपको पड़ेगी। परीक्षा देने और पास करने के लिए पढ़ना भी आपको पड़ेगा। तब इस एक्सक्यूज का क्या औचित्य है कि टाइम नहीं है? बेवकूफ़ी नहीं लगती आपको ये कि टाइम नहीं है? इस तरह की बात बोलना, अपने आप में इस तरह की बात बोलना ही कितना हास्यास्पद है कि टाइम नहीं है। अरे भाई टाइम नहीं है तो क्यों सपना देख रहे बीएएस या बीपीएस बनने का? दोनों चीजें एक साथ तो संभव नहीं है कि आप टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए 3 महीने 4 महीने का, और सपना भी देखेंगे कि नहीं साहब हम बीएएस बन जाएं कि बीपीएस बन जाएं या बीएफएस या दूसरी सेवा में सेलेक्ट हो जाएं। दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा पहली बात। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम तो है लेकिन आप उस टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ा इस पे भी विचार करने की जरूरत है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, हो सकता है कि टाइम नहीं हो, कम हो, लेकिन फिर मैंने कहा कि बिना टाइम की परीक्षा पास तो नहीं होंगे। तब या तो नौकरी से छुट्टी ले लें और नहीं तो फिर उसी नौकरी में खुश रहें, फिर इसके बारे में सोचें नहीं। एक साथ तो नहीं होगा बिना पढ़े तो पास। शायद भाई बहुत अच्छी किस्मत, राजयोग लिखवा के आए हो भगवान के घर से, तो अलग बात है कि बिना पढ़े भी पास हो जाए तो बहुत अच्छा हो। या कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास हो तो हमें भी बताने का कस करें। तो मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना उसके आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। वो दुनिया की कोई भी परीक्षा क्यों नहीं हो, कम से कम सिविल सेवा परीक्षा वैसे भी देश या राज्य की कठिनतम परीक्षाओं में से एक होती है। बिना पढ़े पास नहीं हुआ जा सकता, ये सच्चाई है। अब बात यह है, मैंने कहा कि हो सकता है ऐसा भी कि आपके पास टाइम तो है लेकिन आप उस टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मुंह से निकल रहा है कि टाइम ही नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास 8 घंटे 10 घंटे का टाइम है तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें। आप सही क्रम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस चीज पे कितना जोर दें, किस चीज पे कितना जोर नहीं दें। जो लोग आप में से 67 का मेंस लिखने जा रहे हैं, लगभग 40 दिन का समय है, क्या 4 घंटे ऑप्शनल नहीं पढ़ेंगे? क्या 6 घंटे जीएस नहीं पढ़ेंगे? बिना इसके उन्हें लगता है कि वो परीक्षा पास हो जाएंगे?
अगर आप 4 घंटा लोक प्रशासन पढ़ेंगे, अगर 6 घंटा जीएस पढ़ेंगे, तो अब प्रश्न ये उठेगा कि 4 घंटा लोक प्रशासन में क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, 6 घंटा जीएस में क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। अब 4 घंटा लोक प्रशासन में एक तरीका तो ये है कि आप कोई एक दो बेसिक बड़ी मोटी मोटी सी बुक ले लें 1-1 हजार पेज की, और मन को एक झूठी तसल्ली दिलासा देने के लिए आप कहें कि हम तो साहब पढ़ रहे 4 घंटा। ऑनलाइन बहुत डुप्लीकेट पायरेटेड नोट्स मिल रहे हैं, आप वो नोट्स मंगा लें मेरे ही। मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि हम कभी भी अथॉराइज्ड कोई अपनी संस्थान के नोट्स किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तक सेल नहीं करते हैं। वो हमारे संस्थान से ही डायरेक्ट हम बेचते हैं, करस्पॉन्डेंट जो करता है नोट्स। ऑनलाइन साइट्स पे जहां भी ऐसे नोट्स मिल रहे हैं वो पायरेटेड हैं, पुराने नए मुझे पता नहीं है उनके बारे में, ना संस्थान उनकी कोई जिम्मेदारी लेता है। वो आप अपनी रिस्क पे मंगाते हैं, हो सकता है थोड़ा 2 पैसा कम के मिलें, लेकिन वो रिस्क और जिम्मेदारी आपकी होती है। संस्थान कभी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने नोट सेल नहीं करता है। तो आप 4 घंटा पढ़ तो रहे हैं लोक प्रशासन, आप किताब लेके पढ़ रहे हैं, या चलिए आपने कहीं से नोट्स हमारा या कहीं और किसी संस्थान का जुगाड़ कर लिया है ज्यादा होशियार बनने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए, लेकिन क्या वो 4 घंटा जो कर रहे हैं काम, जो पढ़ रहे हैं, उससे परीक्षा पास होंगे या नहीं होंगे। एक तरीका है कि 4 घंटा आप किताब पढ़ें, बेसिक बुक, डॉक्टर BL फड़िया की किताब ले लें। मैं कहता हूं मार्केट में 1000 पेज की फर्स्ट पेपर की, 1000 पेज की सेकंड पेपर की, पढ़ें आप 4 घंटा। और उसके बाद 120-130 से ज्यादा नंबर आए आपके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे क्योंकि केवल एक किताब पढ़ने से आप परीक्षा पास नहीं करेंगे, ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कई किताबें पढ़नी होती हैं। यूं ही हम लोग 20 साल मेहनत करके जो अनुभव है उसके आधार पे आपको पढ़ाते हैं, तो यूं ही नहीं, कारण है उसके पीछे। दूसरा तरीका है कि उस 4 घंटे आप चुपचाप बैठ के क्लास का वीडियो परचेज करें और रिकॉर्डेड वर्जन सुन लें आप उसे। ये प्रकृति प्रदत्त एक मानव स्वभाव है। 4 घंटे आप कोई चीज पढ़ते हैं, कितनी देर तक आप उसे याद रख पाते हैं। और अगर आप 4 घंटे कोई मूवी देख लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, शांत मन से एकाग्रचित होकर आप सुन लेते हैं, तो कितने लंबे समय तक याद होता है। 3 घंटे की एक मूवी आप देखते हैं, 3 साल बाद भी हूबहू आपसे पूछें तो आप कहानी सुना देते हैं उसकी। और 3 घंटे हम आपको उसी मूवी की स्क्रिप्ट दे दें, कहें पढ़िए और पढ़ के सुनाइए और आप बता दीजिए, क्या आपको रहता है याद? कितना याद रहता है और कितनी देर तक याद रहता है? ये तो मानवीय स्वभाव है, मानव का नेचर ही ऐसा कि आंख से देखी हुई चीजें, कान से सुनी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद होती हैं बजाय पढ़ी हुई चीजों के। और वो भी आपने जो देखा है सुना है देश के बेस्ट टीचर से अगर आपने सुना है, तब जितने स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं मेरे, वो ये कहते हैं कि सर 1.5 घंटे की क्लास में सारी चीजें हमें याद भी क्लास में ही हो जाती हैं, घर पे बस एक बार सरसरी निगाह से नोट्स पलटते हैं और काम हो जाता है, जो मेरी स्टाइल, जो शैली है पढ़ाने की। तो अब बताइए, आप 4 घंटे आपको ये किताब पढ़ेंगे और 4 घंटे अगर आप मेरी क्लास कर लेंगे, जमीन आसमान का अंतर होगा। सेल्फ स्टडी में आप 40 घंटे में जितना नहीं कर पाएंगे, उस गुणवत्ता का नहीं कर पाएंगे जितना हम आपको 4 घंटे में करवा देंगे, दावा है इस बात का। तो वैसी स्थिति में ज्यादा होशियार बन के ये सोचना कि हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं पैसा नहीं है, मैं इस बात से भी बहुत सहमत नहीं हूं। हो सकता है गरीबी है हमारे देश में, हमारे राज्य बिहार में भी, लेकिन एक नंबर से भी सिलेक्शन रुकेगा तो जिंदगी का कम से कम 1 साल खराब होगा। उस 1 साल की कभी वैल्यू जोड़ के देखें,
कि उस एक साल की कितनी कीमत होगी, 15,000 20,000 रुपए से कई गुना ज़्यादा होगी उस एक साल की वैल्यू। उस उतने पैसे को बचाने के लिए आप ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको बहुत फायदा नहीं होना, जिनसे आपको परीक्षा पास नहीं करना, लेकिन फिर भी तो रेत में मुंह घुसाए रहेंगे, कुएं के मेढक बने रहेंगे, उससे दुनिया नहीं बदलेगी, ना दुनिया की सच्चाई बदलेगी, नुकसान आप अपना करेंगे। सो इसलिए यही सलाह है कि बाहर की दुनिया को देखें, समझें, जिन लोगों के साथ आपका कंपटीशन होने जा रहा है वो लोग किस लेवल के हैं, वो तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं, और क्या आप उस लेवल के लिए कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। कोई आपको सहानुभूति में नंबर नहीं मिलेगा कि आप गरीब हैं तो आपको इसलिए बीपीएससी पास कर दे और वो अमीर है तो पास नहीं करे। जो पढ़ेगा, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, जो एग्जाम में अच्छे आंसर लिखेगा वो पास होगा, और बाकी नहीं। हम साहब गरीब थे, हम सक्षम नहीं थे, हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने पढ़ाई नहीं करी। आपसे निवेदन है कि आप बिना पढ़ाई के हमें बीएएस बना दें। होता है कभी दुनिया में ऐसा? और याद रखें, जहां चाह वहां राह। तो हर समस्या का समाधान है। उसके बाद भी आप सक्षम नहीं है तो एक बार फोन पे बात करके तो देखें, शायद कोई रास्ता निकले। इच्छा होनी चाहिए आप में। अगर इच्छा ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। और अदरवाइज बहुत छोटा सा अमाउंट आज के समय में 10-12 हज़ार, 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है अगर आपके जीवन का एक साल बचता है तो। एक एक नंबर से जहां पास फेल के बीच का अंतर होता है। कोई आपसे कहे कि 10 लाख तो हम प्री मीन्स पास करवा रहे हैं, तो मन में एक बार सोचते जरूर हैं। यहां अगर आपका एक छोटा सा अमाउंट खर्च करके 50 नंबर बढ़ रहा है तब, 40 नंबर बढ़ रहा है तब नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? तो कम से कम इस तरह की बात बोलना बंद कर दें कि टाइम नहीं है, परीक्षा पास तो होनी है लेकिन टाइम नहीं है। टाइम है आपके पास, आपको टाइम मैनेज करना है, आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। उस टाइम जो है उसका सदुपयोग करना है, और कर लेंगे तो जितना टाइम है उसमें भी अच्छा कर जाएंगे, परीक्षा पास हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।